जय हिंद फ्रेंड्स। आज डेट है 18 मई 2025 और हम डिस्कस कर रहे हैं इस हफ्ते के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, यूज़र नेम अभी आपको मैं बता दूंगा। ये सारे वर्ड्स आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, एसएससी हो या वेरियस वनडे एग्जाम्स जो होते हैं जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल, इसका जो वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है इसका पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि ये एक एडजेक्टिव है और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है कुछ इस तरीके से है, मर्क्यूरियल। ठीक है, इससे ये जो वर्ड्स मैं करवाऊँगा आपको या जो मैं करवा रहा हूँ, इससे वर्ड मीनिंग तो आपकी सुधरेगी ही, साथ ही साथ आपका प्रोनाउंसिएशन भी बेटर होगा, क्योंकि मैं प्रोनाउंसिएशन को भी साथ ही करवाता रहूँगा। सो ये वर्ड है मर्क्यूरियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है किसी ऐसे इंसान के लिए यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बदलते स्वभाव का होता है, जिसका मूड हमेशा चेंज होता रहता है, उसी के लिए मर्क्यूरियल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अ, अगर दूसरे सेंस में बात करें तो कोई ऐसी चीज़ जो रेगुलरली या फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है उसको भी मर्क्यूरियल कहा जाता है। जैसे मौसम हो गया या कोई और चीज़ जो बहुत ज़्यादा लाइवली और क्विक होती है, उसी को मर्क्यूरियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे द बॉस मूड इज सो मर्क्यूरियल दैट वी नेवर नो हाउ ही इज गोइंग टू रिएक्ट टू एनीथिंग। है ना, बॉस का मूड इतना मर्क्यूरियल है, इतना चेंज होता रहता है कि हमें कभी पता ही नहीं होता कि वो अगले अगले स्टेप में करने क्या वाला है, क्या रिएक्शन देने वाला है। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल है मॉडर्न ऑथर्स ऑल्सो नोट द मर्क्यूरियल इन्फ्लुएंस। तो आजकल के जो ऑथर्स हैं वो जो आसपास हो रही बदलती घटनाओं को भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर के अपनी राइटिंग्स में चेंजेस करते हैं। ठीक है, चलो दूसरा शब्द है फेस्टर। फेस्टर एक वर्ब है, हालांकि इसको नाउन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, बट एक मेनली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि समय के साथ और भी बुरी हो जाती है। समथिंग दैट फेस्टर्स बिकम्स वर्स एज टाइम पासेस। जैसे जैसे समय बीतता है वो और भी ज़्यादा बदतर होता जाता है। एक दूसरे सेंस में और भी इसका यूज़ होता है, जैसे जब कोई घाव होता है तो वो जब समय के साथ और भी इन्फेक्टेड होता जाता है, उसमें और भी ज़्यादा पस भर जाती है, तो उसके लिए भी फेस्टर का इस्तेमाल होता है ना। लिखा है टू बिकम पेनफुल एंड इन्फेक्टेड, किसका? वूम्स और सोर्स का। तो दो मतलब है। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो कह रहा है वी शुड डील विद दीज प्रॉब्लम्स नाउ इंस्टेड ऑफ अलाउइंग देम टू फेस्टर। तो हमें इन सारी समस्याओं से डील करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको छोड़ दें और वो समय के साथ साथ और भी बुरी हो जाए। तो वहीं पे यूज़ हुआ है फेस्टर का। दूसरा एग्जांपल अगर देखें, हिज फीलिंग्स ऑफ रिजेंटमेंट हैव फेस्टर्ड फॉर ईयर्स। बदले की जो भावना है उसकी, वो फेस्टर कर रही है, समय के साथ साथ और भी बढ़ती जा रही है, और भी बदतर होती जा रही है समय के साथ साथ। सो ये था वर्ड फेस्टर। अगला शब्द है अपोट्रोपेक। देखो ये लिखा हुआ है, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये है एडजेक्टिव, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगा अपाट्रोपेक। ऐसे पढ़ा जाता है। अपाट्रोपेक तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे तो उसका जो एसेंस है, जो फेनेटिक्स है, वो थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा। तो अपाट्रोपेक ऐसे पढ़ते हैं। मीनिंग है इसका कोई ऐसी चीज़ जिसको अपाट्रोपेक कहते हैं, उसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि बुरी चीज़ों को दूर रखती है ना। एवर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे एक शब्द, समथिंग डिस्क्राइब्ड एज अपोट्रोपेक इज डिजाइंड और इंटेंडेड टू अवर्ट इविल। तो अवर्ट क्या होता है? जैसे इसमें लास्ट में ये वर्ड लिखा हुआ ना, वर्ट, ये किसी भी शब्द में लगा होता है तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन से रिलेटेड। जैसे कन्वर्ट तो एक ही डायरेक्शन में जुड़ता है, डाइवर्ट तो अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाता है। वैसे ही जब वर्ट है तो डायरेक्शन में जा रहा है, और आगे अगर ए लगा हुआ है तो वो नेगेटिव साउंड करता है। जैसे पॉलिटिकल का उल्टा एपॉलिटिकल, वैसे ही वर्ट का उल्टा एवर्ट। अवर्ट मतलब जो आपकी तरफ चीज़ें आ रही हैं उसको वापस भेज दे रहा है, दूसरी डायरेक्शन में भेज दे रहा है। सो अपोट्रोपेक का मतलब होता है जो बुरी चीज़ों को वापस भेज देता है, दूर कर देता है। इसका अगर यूजेस हम देखें एग्जाम्पल में, द वॉल ऑफ द केव वॉज कवर्ड इन अपोट्रोपेक मार्क्स। तो जो गुफा की दीवारें थी वो उनमें अपोट्रोपेक मार्क्स बने हुए थे। और वो मार्क्स कैसे थे? जो उस समय के लोग रहे होंगे, जो गुफा में रह रहे होंगे, उनका मतलब रहा होगा कि भाई बुरी चीज़ें, बुरी भावनाएं, बुरे जानवर हमसे दूर रहें।
फिर है थ्रू आउट हिस्ट्री पीपल ट्राई टू प्रोटेक्ट स्पेसेस फ्रॉम इविल विद एपोट्रोपिक मार्क्स, रिचुअल कॉन्सीलमेंट्स एंड अदर चार्म्स। ठीक है, ये यूजेस है। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा शब्द है ये स्कटल बट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है स्कटल बट और ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है सिंपली र्यूमर या फिर गॉसिप। जो फालतू की चीज़ें फैलती रहती हैं उसी को र्यूमर कहते हैं। और गॉसिप वगैरह होती है ना, बिना मतलब की चीज़ें बातें लोग आपस में करते रहते हैं, सो उसी को एक स्टैंडर्ड वर्ड में कहा जाता है स्कटल बट। अब इसमें जो लिखा हुआ है र्यूमर और गॉसिप इन अदर वर्ड्स टॉक और स्टोरीज अबाउट समवन और समथिंग दैट मे नॉट बी ट्रू। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अकॉर्डिंग टू द स्कटल बट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स द कंपनी विल बी डाउन साइजिंग सोन। तो जो मार्केट में ये स्कटल बट चल रहा है, र्यूमर चल रहा है कि कंपनी जो है वो डाउन साइज कर जाएगी जल्दी। तो मार्केट में क्या चल रहा है, स्कटल बट चल रहा है। जैसे आजकल आपने देखा होगा अभी जो हमने पहलगाम का बदला लिया पाकिस्तान से, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया गया वो एक तरीके का स्कटल बट ही था। जो चीज़ें नहीं भी हुई थी उन चीज़ों को भी दिखा करके पाकिस्तान अपने में ही मज़े ले रहा था। ठीक है, वो अपने आप में ही खुश हैं, बेवजह की विक्ट्री मना रहे हैं झूठ मूठ का, उनको लग रहा है हम वॉर जीत गए, ये है वो है ना। तो वो अपने आप में ही खुश हैं और उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं, बस चल रही है भूखे नंगों की फौज है। खैर, स्कटल बट हमने देख लिया। दूसरा एग्जांपल है ऑल द स्कटल बट सीम्स टू इंडिकेट दैट लुइस शुड बी द क्रिमिनल। है ना, ये जो जितनी गॉसिप और रूमर्स चल रहा है और उसके हिसाब से लग रहा है जो लुइस है ना वही क्रिमिनल है। चलो ये एग्जांपल है। अगला शब्द देखें इम्परवियस। ये एक एडजेक्टिव है और इसके चूंकि लास्ट में ओ लगा है तो एडजेक्टिव को पहचानने की एक कला होती है। लास्ट में अगर ओ लगा होता है तो वो एडजेक्टिव होता है। अब देखो, हालांकि इससे तो बहुत सारे शब्द बन सकते हैं बट मैं छोटे छोटे बता दे रहा हूँ। देखो, किसी भी चीज़ में PER लगा हो ना, PER, तो जनरली उसका मतलब होता है पार करने से संबंधित। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे परमिएबल होता है ना, तो PERMEABLE, तो कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई चीज़ पार हो सके, परमिएबल। और आपने सुना होगा, आपने बायो में पढ़ा होगा SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो क्या होता है, उससे पानी पार जाता है। यही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है SPM, यही RO वगैरह में लगता है, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसमें होता है। सो इन पहले तो अगर परवियस हो गया तो परवियस का मतलब हो गया जिसके पार जा सके, लेकिन अगर किसी शब्द के आगे IM लग जाता है तो वो नेगेटिव साउंड करता है। जैसे पॉसिबल, पॉसिबल का उल्टा क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। वैसे परवियस का उल्टा इम्परवियस। तो इम्परवियस ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो कि अपने आप में से जैसे पानी या लाइट को पार ना होने दे। एक तो ये सेंस हो गया। दूसरा सेंस होता है किसी व्यक्ति के लिए भी इम्परवियस यूज़ किया जाता है, ऐसा व्यक्ति जिसको किन्हीं चीज़ों से कुछ खास फर्क ना पड़ता हो, उसी के लिए इम्परवियस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, द मटेरियल इज इम्परवियस टू वाटर, यानी ये जो मटेरियल है इससे पानी पास नहीं हो सकता है। दूसरा है द मेयर सीम्स इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म, तो जो मेयर है ना उसको इन क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ही इज इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म। और एक खास बात ध्यान रखिएगा, इम्परवियस के साथ में दोनों केसेस में हमेशा टू लगता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर, मतलब अगला शब्द है जंकट। इसको जंकेट नहीं, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ ना जंकट पढ़ते हैं। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है दो। पहला कि जैसे जो सरकारी आदमी जो होते हैं वो पब्लिक के खर्चे पर जब कोई ट्रिप प्लान करते हैं उसी ट्रिप को जंकट कहते हैं। जैसे मोदी जी हैं या और भी मिनिस्टर्स हैं, जब किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वो किसके खर्चे पे जाते हैं, जो पब्लिक का पैसा होता है उन्हीं के खर्चे पे जाते हैं। उसी ट्रिप को जंकट कहते हैं। एक दूसरा होता है अ प्रमोशनल ट्रिप मेड एट अनदर्स एक्सपेंस। सिंपल से भाषा में जैसे किसी दूसरे के पैसे पे कोई जब ट्रिप की जाती है उसी को जंकट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, द मिनिस्टर हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर एक्सपेंसिव जंकट्स टू फॉरेन कंट्रीज। जैसे मिनिस्टर को क्या है, उसको क्रिटिसाइज किया गया, क्यों, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगी देशों की जो ट्रिप कर रहा है उसी के लिए। दूसरा, ही टुक फ्रीक्वेंट जंकट्स विद फ्रेंड्स टू एक्सोटिक लोकेशंस। मतलब कोई व्यक्ति है भाई, वो ऑफिस में है और ऑफिस के खर्चे पे, कंपनी के खर्चे पे दोस्तों के साथ बढ़िया एक्सोटिक लोकेशंस पे विजिट करता है। ठीक, सो ये था जंकट।
अगला शब्द है तलिस्मन। ये एक नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन होगा तलिस्मन, तलिस्मैन नहीं होगा, तलिस्मन लिखा हुआ ना। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि अच्छा भाग्य लेकर के आती है, अ मैजिकल ऑब्जेक्ट ब्रिंगिंग अ गुड फॉर्च्यून। जैसे लोग ताबीज़ वगैरह पहनते हैं ना, ताबीज़ से तलिस्मन याद कर लो। ताबीज़ पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं और उससे उनको क्या लगता है कि अब मेरी लाइफ है अच्छी हो जाएगी, मेरा भाग्य है अच्छा हो जाएगा। ताबीज़ वगैरह पहनते हैं या फिर सिंपल सा देखो ना, नींबू मिर्ची वगैरह लटका देते हैं कि इससे बुरी चीज़ें दूर रहेंगी। वो बुरी चीज़ें दूर करने के लिए कौन सा मैंने शब्द बताया था, अपट्रपेइक। तो वैसे ही कुछ मिलता जुलता तलिस्मन होता है। सो इसका अगर यूजेस हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, इन एंशियंट टाइम्स द जेम स्टोन वॉज वॉर्न एज अ तलिस्मन टू वर्ड ऑफ एविल। जैसे एंशियंट टाइम्स में जो जेम स्टोन्स होते थे उनको पहना जाता था। कैसे, मतलब क्यों पहना जाता था, ताकि वो बुरी चीज़ों को दूर रखे। और दूसरा एग्जाम्पल है, ही वेयर्स अ लकी तलिस्मन एट एवरी रेस। कोई एक व्यक्ति है, रनिंग करता है और हर रनिंग के पहले वो एक तलिस्मन पहनता है, ताकि उसको लगता है कि मेरी रेस अच्छी जाएगी और मैं जीत जाऊंगा। ये थे इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।